हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये मैंने आपके लिए एम्बेसडर हाई कमिश्नर से रिलेटेड पीडीएफ बनाई और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और ये आपके लिए ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिए। तो चलिए अपने पॉइंट की ओर आते हैं। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट देखिए आप, हथियार प्रणाली के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत ने जो हाई टेक्निक के जो हथियार विकसित करने के लिए अभी हाल ही में इजराइल कंट्री के साथ ये समझौता किया है। ओके, और ये दोनों देश मिलकर अब हाई क्वालिटी के जो हथियार है वो मिलकर विकसित करेंंगे और दोनों इनका प्रोडक्शन करेंगे और फिर इन्हें अपने जो फ्रेंड कंट्री हैं उनको ये निर्यात करेंगे। ओके, तो बात करते हैं हम इजराइल की। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम या फिर जेरूशलेम भी आप बोल सकते हैं। करेंसी क्या है? इजरायली नुसेका। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इजरायली संसद का नाम क्या है? नेसेट, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल ने ये पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है और इस स्कीम के तहत पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उद्यमियों को ब्याज सब्सिडी के साथ 20 लाख रुपए का जो लोन है वो दिया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। ओके, तो हम बात करते हैं असम की। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, असम के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना। एक है आपका मानस नेशनल पार्क, एक है आपका औरांग नेशनल पार्क। अच्छा, एक आपका रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया था, ये असम में शुरू किया गया था और धनवंतरी योजना की शुरुआत की गई थी और ये आवश्यक वस्तुओं के होम डिलीवरी के लिए इसको शुरुआत किया गया था। एक फ्रेंड्स आपका देहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क, इसको वन्यजीव अभ्यारण्य में इसको अपग्रेड किया जाएगा। एक आपका पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स, अभी जो गुवाहाटी नगर निगम ने सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकोट नामक रोबोट को भी तैनात किया था। और असम की एक है हिमा दास है, जिसको डीन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और कल ही मैंने आपको बताया था असम की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और गाँव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी नामक योजना की भी शुरुआत की थी और इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को वाहन भी वितरित किए गए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको असम से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए आप, सितंबर 2020 की शाम को संयुक्त राष्ट्र महासभा को किसने संबोधित किया था? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 75वें सेशन को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया था। ओके, और इस जो सेशन की जो थीम रही थी अब की बार 2020 की, द फ्यूचर वी वांट, द यूनाइटेड नेशन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म, ये आपको याद रखना है। ओके, और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष है वोल्कन बोजगिर, ये आपको याद रखना है। ओके, और अब की बार ये 75वां सेशन था और इसको संबोधित किया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर की जो नींव रखी है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधीय पौधों के लिए एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की ये नींव रखी है। ओके, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसकी नींव रखी गई है और इसके साथ ही 21 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया था। फ्रेंड्स, जो ये सेंटर है ये जो औषधीय पौधों के उत्पादकों और संग्राहकों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ साथ ये बड़ी संख्या में रोजगार के भी अवसर भी ये पैदा करेगा। ओके, और फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम, ये मैनेजमेंट जो सिस्टम आपका ये लॉन्च किया, इसको जो लॉन्च करने का जो उद्देश्य क्या था, इसके द्वारा स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित और एकत्रित किए गए हर्बल कच्चे माल को सुखाने, छटाई, प्रसंस्करण, प्रमाणन, पैकेजिंग और सुरक्षित भंडारण के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकास करना है ताकि इनकी गुणवत्ता को बेहतर कीमत मिल सके और इससे जुड़े हुए किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके लिए इस सेंटर को स्थापित किया गया है। ओके, और फ्रेंड्स,
ये जो आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो उद्घाटन किया गया है, यह नहीं कि जरूरतमंद लोगों की सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुष को बढ़ावा देगा। इसके लिए अभी हाल ही में 21 आयुष और जो कल्याण केंद्रों की स्थापना की गई है। ओके, तो बात कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा के भी हाल ही में निजी सचिव अपॉइंट किए गए थे, नीतीश्वर कुमार, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के पूरी आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर योजना को भी लॉन्च किया गया था। एक आपका बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। एक आपका नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ये कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसको शुरुआत किया गया था। एक आपका स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक आपका एरड़ा अभियान भी चलाया गया था। अच्छा, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका दजीगांव नेशनल पार्क, एक है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक है आपका डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। अच्छा फ्रेंड्स, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये आपका गोवा में है। और एक आपका हेमिस नेशनल पार्क जो अब जम्मू कश्मीर में ना होकर के लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सोमालिया के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में सोमालिया के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबल, जो इमेज में आपको दिख रहे हैं यही है मोहम्मद हुसैन रोबल, जो अब सोमालिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और उन्होंने स्थान लिया है हसन अली खैरी का। ओके, तो बात करते हैं हम सोमालिया की। इसकी करेंसी राजधानी क्या है? मोगादिशु। और सोमालिया की करेंसी क्या है? सोमाली सिलिंग। और सोमालिया के जो राष्ट्रपति कौन है? ये है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। ये 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है, नए वाला भी और किसका स्थान रिप्लेस किया है ये भी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। हाल ही में सिया टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये जो सिया टायर है ये आरपीजी ग्रुप की एक कंपनी है सिया टायर, उसके जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये जो एक्टर हैं आपके आमिर खान को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये अब जो भी जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पर ये इसका प्रचार प्रसार करेंगे और इनको 2 साल के लिए इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, अच्छा, सोनू सूद को मैंने आपको कल बताया था, सोनू सूद किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सोनू सूद को भी हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये आपकी पीसी ब्रांड है, यानी कि लैपटॉप जो आते हैं आपके एसर इंडिया के, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। और आयुष्मान खुराना भी 2-3 चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एक था आपका बजाज आलियंस लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। और यूनिसेफ ने बच्चों के लिए एक कैंपेन चलाया था एवरी 4 चाइल्ड, इसके लिए भी आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। और एक था आपका टोयोटा किर्लोस्कर ने एसयूवी अर्बन मॉडल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी आयुष्मान खुराना को ही बनाया है। ओके, तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको एक साथ लिखने हैं और इन्हें फटाफट से अब तक जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो सारे आप रिवाइज कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 की लिस्ट जारी की गई थी और इसमें के अनुसार जो भारत की जो रैंक रही है वो रही है 89वीं रैंक भारत की रही है। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या था, भारत जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए अभी तैयार नहीं था, जिसके कारण हमारा जो देश भारत है वो अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में था। और फ्रेंड्स ये 181 देशों के बीच में जो भारत है वो 89वें स्थान पर रहा है, यानी कि 89वीं रैंक भारत की रही है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद साउथ एशिया में अपना जो भारत है वो 4थे स्थान पर रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। एडीबी ने किस राज्य में जलापूर्ति और एकीकृत स्टॉर्म वाटर और सीवेज प्रबंधन आधारभूत के लिए निर्माण के लिए ऋण को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश में जल की आपूर्ति करने के लिए स्टॉर्म वाटर और सीवेज मैनेजमेंट के लिए अभी हाल ही में ये ऋण को मंजूरी दी है। और ये जो आपका ऋण रहेगा 1988 करोड़ यानी कि 1988 करोड़ के लोन को भी हाल ही में मंजूरी दी है एडीबी ने। ओके, और यह जो लोन है वो मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के दायरे को बढ़ावा देने में हेल्पफुल रहेगा। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, तो एडीबी ने ये तो दिया था मध्य प्रदेश को 1988 करोड़ रुपए का लोन, और एडीबी ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति, स्वच्छता, आधारभूत संरचना और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए भी अभी $300 मिलियन
डॉलर का ऋण भी मंजूर किया है राजस्थान के लिए। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान के लिए वो है 300 मिलियन डॉलर का ऋण अभी हाल ही मंजूरी दी गई है, और मध्य प्रदेश के लिए है 1988 करोड़ रुपए का। ओके, तो बात करते हैं हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसको हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में, और इसकी जो अध्यक्ष है मसासु अस्कावा। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, एडीबी के अभी हाल ही में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। अगर किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। तो एडीबी के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे अभी हाल ही में, आईएएस अधिकारी थे समीर कुमार खरे, और इनको 3 वर्ष के लिए इनको एडीबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये आपको याद रखना है। ओके, तो हम मध्य प्रदेश से थोड़ा बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में एक ताल है भोजताल, ये आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और फ्रेंड्स शिवराज सिंह चौहान विदिशा क्षेत्र से निर्वाचित हैं, ये आपको याद रखना है। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ओके, अच्छा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एक जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी, और ये है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए शुरुआत किया गया था। और मध्य प्रदेश में भी हाल ही में एक संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी, और ये बुजुर्गों की हेल्प के लिए इसको शुरुआत किया गया था। और मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई थी, और ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए इसको शुरुआत किया गया था। ओके, और मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान चला गया था। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये भी मध्य प्रदेश में चला गया था। और 1 मास अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में चला गया था। इंतजार आपका, ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। आसपास नामक हेल्पलाइन, ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई थी। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। ओके, तो और मध्य प्रदेश में अभी हाल में एक चरण पादु का पहले की शुरुआत भी की गई थी। और जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जब 4थी बार मुख्यमंत्री बनकर आए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत भी उन्होंने की थी। ओके, और FIR आपके द्वार, ये भी मध्य प्रदेश में शुरुआत किया गया था। और मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए कर्मवीर पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो खादी एंड विलेज कमीशन ने अपना जो नया एडवाइजर अपॉइंट किया गया है, ये जो फैशन डिजाइनर है सुनील सेठी को, इसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सेठी जो ये हैं, ये रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन हस्तक्षेप के साथ साथ भारत और विदेशों में खादी के प्रचार पर ये आयोग को सलाह देंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इन्होंने जो स्थान लिया है वो फैशन डिजाइनर है ऋतु बेरी का इन्होंने स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गांधी को आपको सुनकर या फिर देखकर कुछ माइंड में क्लिक कर रहा है? कल ही आपको बताया था गोपाल कृष्ण गांधी अभी हाल ही अपॉइंट किए गए हैं। तो ये किसके अपॉइंट किए गए हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अनिल जैन अभी हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए। भारत और किस देश के बीच में जिमैक्स एक्सरसाइज शुरू हुआ है? तो फ्रेंड अभी हाल ही में भारत और जापान कंट्री के बीच में ये जिमैक्स, ये समुद्री और द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है भारत और जापान के बीच में। ओके फ्रेंड्स, ये अब की बार इसका 4था संस्करण है और ये उत्तरी अरब सागर में ये शुरुआत किया गया है। ओके, और फ्रेंड्स ये द्विवार्षिक यानी कि 2 साल में ये आयोजित किया जाता है। लास्ट बार आपका ये अक्टूबर 2018 में आयोजित किया गया था जिमैक्स, और अब की बार ये 2020 में आयोजित किया जा रहा है। तो 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 2012 में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए। किसने हैदराबाद में 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ दुर्गम चेरुवु झील में निर्मित नए केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो जी किशन रेड्डी हैं, इन्होंने ये जो जी किशन रेड्डी ये गृह राज्य मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में एक तो 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, साथ ही दुर्गम चेरुवु झील में इस नए केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया है। आपको इमेज में दिख रहा है, यही है वो ब्रिज जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने किया है। ओके फ्रेंड्स, और ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है और इसकी जो लंबाई है
426 मीटर लंबा है इसकी पुल की जो लंबाई है, और 334 करोड़ से भी अधिक की लागत से ये ब्रिज है जो बनाया गया है। ओके, तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए आप। किस राज्य में अस्पतालों से छुट्टी के बाद ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए अनिवार्य तपेदिक परीक्षणों को निर्देश दिया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो स्वास्थ्य विभाग है उसने अस्पतालों से छुट्टी के बाद ठीक हुए जो कोविड-19 जो पेशेंट है उनके लिए जो टीबी टेस्ट है उनके जो निर्देश है अभी पश्चिम बंगाल ने दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, आप एक्चुअली क्या होता है, जिसको भी कोविड-19 की केस में जो उसकी इम्यूनिटी पावर होती है वो वीक हो जाती है, और उसके बाद टीबी का जो इन्फेक्शन का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो भी कोविड-19 पहले पॉजिटिव पाए गए थे उसके बाद वो ठीक हो गए या फिर होम आइसोलेशन में वो कर दिए गए, शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो उन सभी के लिए ये टीबी जो टेस्ट है उनके लिए निर्देश दिया है पश्चिम बंगाल ने। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अच्छा फ्रेंड्स, एक 1 क्वेश्चन आप और नोट कीजिए। पश्चिम बंगाल के राज्य में प्रत्येक दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 का अनुदान देने की घोषणा भी की है। जो पश्चिम बंगाल में जितने भी दुर्गा पूजा समिति हैं सभी को 50,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा भी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने की है। ओके, और फ्रेंड्स 75,000 फेरी वालों को 2,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान देने की घोषणा भी अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने की है। तो ये 2-3 आपको नए क्वेश्चन आपको ये नोट करने हैं। ओके, और अभी कल ही आपको बताया था पश्चिम बंगाल का जो WBTC है उसने एक अनूठा ट्रॉम पुस्तकालय भी शुरू किया है, और मैंने आपको बताया था इसमें यात्रा करते समय हम बुक्स है, मैगजीन, जो भी पढ़ने का मन हो वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बुक यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, और दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर ट्री है वो आपको पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। ओके, एक कोविड वॉरियर क्लब ये भी पश्चिम बंगाल में शुरुआत किया गया था। ओके, और एक आपकी मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। एक आपका स्नेहर परोस योजना की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में ही की गई थी। और फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नाम का ऐप भी लॉन्च किया गया था। एक आपका सुंदरबन डेल्टा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, सुंदरबन डेल्टा ये आपका पश्चिम बंगाल में। एक आपका बुक्सा नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और अभी हाल ही में अम्बान तूफान से हुए नुकसान के कारण सिनेमा हॉलों को 2 लाख की जो फाइनेंशियल हेल्प देने की घोषणा भी पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको पश्चिम बंगाल से रिलेटेड याद रखने हैं। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल का एक पोर्ट है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जिसका नाम बदल कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है पोर्ट। ये भी हाल ही में नए इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहा है, 40 करोड़ समथिंग कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए आप। भारत और किस देश के बीच में वैश्विक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग का सहयोग वेबिनार और एक्सपो पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच में एक वेबिनार आयोजित किया गया था, और ये जो वेबिनार का जो विषय क्या था, वैश्विक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग का सहयोग वेबिनार और एक्सपो, ये इसकी थीम रही थी। और कल ही आपको बताया था ऐसा ही बिल्कुल सेम वेबिनार भारत और इजराइल के बीच में भी आयोजित किया गया था, और ये भी वैश्विक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग का सहयोग के लिए इसको आयोजित किया गया था। ओके, और वो इस वेबिनार की सीरीज में पहला वेबिनार था, उसके बाद ये दूसरा है जो कंबोडिया के साथ ये वेबिनार आयोजित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो वेबिनार है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के माध्यम से इसको आयोजित किया गया है। ओके, अच्छा, तो बात करते हैं हम कंबोडिया की। इसकी राजधानी क्या है? फोनोपेन, और इसकी जो करेंसी क्या है? कंबोडियन रियल, और राष्ट्रपति हैं से चुम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। भारतीय रेलवे ने किस IIT के साथ अपने आधुनिकीकरण के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट कला सहयोग अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने IIT कानपुर के साथ अपने आधुनिकीकरण के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट कला सहयोग अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है भारतीय रेलवे ने। ओके, अच्छा, जो हमारे रेल मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल। और फ्रेंड्स, पीयूष गोयल ये 47वें रेल मंत्री बने, ये आपको याद रखना है। और जो पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई, ये भी आपको याद रखना है।
अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के फर्स्ट CEO बनाए गए थे विनोद कुमार यादव, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। केरल पर्यटन के किस अभियान ने विपणन के लिए प्रतिष्ठित पेटा ग्रैंड अवार्ड्स 2020 प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केरल पर्यटन का एक अभियान था, ये ग्लोबली लेवल पर बहुत ही प्रशंसित अभियान था। ह्यूमन बाय नेचर ने ये 2020 का पेटा ग्रैंड अवार्ड्स, ये अवार्ड है जो हासिल किया है। ओके, तो और यह पुरस्कार राज्य में पर्यटन उद्योग को एक प्रोत्साहन देगा जो कोविड-19 की वजह से संकट में था। और इसकी अभी हाल ही में घोषणा बीजिंग में एक वर्चुअली समारोह में इसकी घोषणा की गई थी। ओके, तो ये केरल का जो फेमस अभियान था एक ह्यूमन बाय नेचर, इसको ये अवार्ड दिया गया है पेटा ग्रैंड अवार्ड्स। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम केरल की। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा फ्रेंड्स, केरल का नाम आती है आपके माइंड में आना चाहिए साइलेंट वैली, ये आपको याद रखना है। एक आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपको याद रखना है। और 2-3 दिन पहले आपको बताया था केरल में भी हाल में एक ई चालान प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया, और ये जो आपके चालान से संबंधित जितने भी शिकायत होती है उन सभी से बचने के लिए इसको ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। ओके, और केरल में जो चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, अभी हाल में कि समुद्री नाम की प्रतीक्षा एम्बुलेंस का भी उद्घाटन इन्होंने किया था। और भारत का पहला महिला व्यापार केंद्र, ये भी आपका केरल में ही खोला गया था। ओके, और केरल में एक तिरंगा पहल की शुरुआत की गई थी, यह रैपिड स्क्रीनिंग के लिए की गई थी। और एक आपका कोविड-19 पेशेंट की हेल्प के लिए कर्मी बोट रोबोट को भी तैनात किया गया था। ब्रेक द चैन कार्टून अभियान, ये भी केरल में ही लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में गरीबी रेखा से जो जितने भी नीचे लोग आते हैं उनके लिए फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करने के के फोन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था। ओके, और कोविड-19 के समय में जितने भी लोगों ने नौकरी गंवाई थी उनके लिए ड्रीम केरल प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केरल की पहली महिला DGP बनी थी आर श्रीलेखा, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको केरल से रिलेटेड याद रखने हैं। और फ्रेंड्स, ये आज के लिए आपके लिए क्विज है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके देना है। ई पीक पिहानी ऐप, ये मोबाइल ऐप है और ये कहाँ पर शुरू की गई है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर बोलती हूँ, आप प्लीज़ जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। आपको जितना पता हो क्वेश्चन से रिलेटेड आप लिखिए। जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपको याद होंगी और वो अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएंगी। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, यदि सेशन को एंजॉय किया हो तो ये वाला सिंबल आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अभी सेंड कीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर गाइज।